स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में भी हम टाइप ऑफ सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा टाइप ऑफ सेट्स को देखा होगा। अब हम कुछ और टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पावर सेट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पावर सेट को डिस्कस करेंगे। पावर सेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि पावर सेट का एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे और तब हम पावर सेट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो पहले इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाते हैं। The set of all possible subsets of a set is called power set. Is called power set of that set. क्या लिखा हुआ है इसमें का जो कीवर्ड्स है उससे पहले हम अंडरलाइन कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, क्या है इसमें? ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। कह रहे हैं कि कोई भी सेट है तो उस सेट का जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे उन सभी पॉसिबल सबसेट का सेट बनाएंगे और उसी को हम बोलेंगे कि वो पावर सेट है। अगर हम यूं कहें इसमें कि x जो है x एक सेट को इंडिकेट करता है, तब कहता है कि देन पावर सेट ऑफ x, then power set of x is denoted by px और 2 to the power a। कह रहा है कि x अगर एक सेट को बताता है, x is equal to a set, then पावर सेट ऑफ x is denoted by px। यहां एक सिंबल लिखा हुआ है px और एक और सिंबल लिखा हुआ है 2 to the power a लिखा हुआ है। तो अगर यहां पर x सेट है तो इसको हम डिनोट करेंगे 2 to the power x से डिनोट करेंगे। अगर a सेट रहता तो 2 to the power a करेंगे। यानी अगर कोई सेट है और उस सेट का पावर सेट को डिनोट करना है तो पावर सेट ऑफ x या 2 to the power x। कब? जब x एक सेट होगा तब। अगर a एक सेट होगा तो 2 to the power a से डिनोट करेंगे और इसे डिनोट करेंगे pa से। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर सेट हम लोग लिखते हैं पावर सेट, तो पावर सेट क्या है? एक सेट है। वैसे सब सेटों का जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P, और यहां पर यहां क्या करते हैं ना कि यहां सिंबल थोड़ा बदल देते हैं।
ज्यादा सुटेबल रहेगा। कैपिटल ए एक सेट मान लेते हैं, तो इसे हम डिनोट करेंगे पी ए से, और यहां डिनोट करेंगे हम 2 टू दी पावर ए से, और यहां पी एक्स लिख रहे हैं पावर सेट के फॉर्म में। तो कह रहे हैं कि वो इस तरह से होता है x सच दैट x इज अ सबसेट ऑफ a। अब ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या पता लगता है, इसे अब हम लोग समझते हैं। ये जो लिखा जाता है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है, कह रहा है कि पावर सेट वैसे सेटों का, वैसे सबसेटों का सेट है जिसको हम x कह रहे हैं, और वो OX का कलेक्शन है। और वो OX कैसा है, तो वो सभी A का सबसेट है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं। अगर हमने लिखा कि कैपिटल A एक सेट है, कैपिटल A एक सेट है, और इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। एक को हमने कहा x, दूसरे को y और तीसरे को z। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 है। इट मींस कि इस सेट में एलिमेंटों की संख्या 3 है। अब हम कहेंगे कि इसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट है उसे क्रिएट करें। जितने सारे पॉसिबल सबसेट है, तो पहला पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी रिक्त समुच्चय जो है वो सभी सेटों का उप समुच्चय होता है। तो 5 हमने लिख दिया, 5 सभी में लिखना है। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे हम पहले 1 बाय 1, यानी एक एक करके उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो एक बनेगा x, y और फिर z। कोई भी इसे देखकर कह सकता है कि एक एक करके सिलेक्ट किया गया है। फिर पेयरिंग में सिलेक्ट करेंगे, तो एक XY का पेयर हो जाएगा, एक पेयर बना लेंगे YZ का, एक पेयर बना लेंगे ZX का। और सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्डर इन अ सेट इज अ मीनिंगलेस इमैटेरियल। यानी अगर हम x, y लिख रहे हैं और इसे हम y, x लिखेंगे तो वो सेम ही सेट को इंडिकेट करेगा। तो पहले हमने क्या किया, 5 को सेलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, दो दो एलिमेंट को सेलेक्ट किया। फिर अब हम क्या करेंगे कि 3 एलिमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और वैसा मात्र एक ही बनेगा। तो ये कैपिटल A एक सेट है, और अभी जो हमने लिखा वो सभी इसके सबसेट है। अब इन सबसेट की संख्या अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो कहता है कि कोई भी सेट है और उसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट है, उन सारे पॉसिबल सबसेट का सेट बनाइए। सेट बनाइए मींस कि फिर इसे कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करिए और इसी को हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं, PA हो गया। यानी कोई भी एलिमेंट अगर है ऐसे और कहा जाए कि इसका पावर सेट निकालिए, तो यही इसका पावर सेट हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि इस पावर सेट में एलिमेंटों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, तो आप कहेंगे 8, और 8 को यू कैन राइट 2 टू द पावर 3।
इसीलिए इसे डिनोट करने का सिंबल 2 टू दी पावर a भी था, 2 टू दी पावर a। ओके, तो एक एग्जांपल हमने ये किया, यानी पावर सेट क्या है, कोई भी एक सेट का सिलेक्शन करेंगे, उस सेट के जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे, सबसेट हम लोग समझते हैं, सबसेट का मतलब शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं ना कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा पार्ट x जो है इसका सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये x, y, z से बिलोंग करता है। तो ये मेरा हो गया। तो कोई भी, क्या बोला मैंने कि कोई भी एक सेट का सिलेक्शन करिए, उसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट है उन सारे पॉसिबल सबसेट का सेट बनाइए। देखिए लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। ओके, कभी कभी आप देखेंगे, एक एग्जांपल ये मैंने बनाया, एक और हम सेट का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमने लिखा अल्फा, फिर हमने लिख दिया इसमें बीटा, और फिर हमने इसमें अल्फा कोमा गामा कर दिया। अब कहेंगे कि इसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट है उसे आप लिखिए। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट आया है जो ऑलरेडी सेट है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है, इट मींस कि वो ऑलरेडी एक सेट है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि ये सेट ऑफ सेट्स है। तो क्या करेंगे कि वैसा एलिमेंट जो ऑलरेडी सेट है उसको हम कुछ एज्यूम करते हैं पहले, अगर नहीं करेंगे ना तो फिर इसे लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो बीटा सेट है कर्ली ब्रैकेट के भीतर, इसको बीटा सेट कहते हैं। एक सेट है उसमें बीटा नाम का एक एलिमेंट है, इसे हमने क्या किया कि y मान लिए इसे, और एक और है अल्फा कोमा गामा, तो इसे हमने z मान लिया। और इस तरह से a जो है ये ऐसे बन गया, अल्फा y और ये z, अल्फा y और z बन गया। तो a का वैल्यू हमने लिख दिया इसमें। अब है कि अब ये इसकी तरह बिहेव करेगा, कहेंगे इसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट है उसे लिखिए। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप फाई लिखेंगे, फिर सिंगल सिलेक्शन करेंगे, तो अल्फा हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर डबलिंग बनाएंगे, अल्फा वाई, फिर हो जाएगा वाई जेड, अल्फा जेड, और फिर तीनों को एक साथ ट्रिपलिंग बनाएंगे, तो ट्रिपलिंग में हो जाएगा अल्फा वाई और ये जेड हो जाएगा, हो गया। और फिर ये पावर सेट कर रहे हैं, तो जितने सारे पॉसिबल सबसेट हमने क्रिएट किया उसका ये सेट होता है, तो हमने इसका पावर सेट ऑफ ए लिख दिया। अब जब हम ये पावर सेट ऑफ ए लिख देंगे तो इसमें देखेंगे ना कि आपने कुछ एज्यूम किया था अपने फायदे के लिए, इसमें y और z का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या था, फाई था, उसके बाद अल्फा है, और फिर है y। तो y का वैल्यू देखिए, इसको ध्यान से देखना है, y का वैल्यू कितना है
y खुद एक सेट है जिसमें बीटा एलिमेंट है। तो देखिए इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ और एक कर्ली ब्रैकेट यहां वाला है। उसी तरह z को देखिए, तो z किसका है, z अल्फा कॉमा गामा को माना गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे अल्फा कॉमा गामा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहां से भी इनक्लोज करेंगे। देखिए अब इसमें आए अल्फा कॉमा y है, तो अल्फा लिख दिया मैंने, कॉमा y का वैल्यू पुट करेंगे, तो y का वैल्यू बीटा और फिर ये ब्रैकेट से हम इनक्लोज करेंगे। फिर यहां देखिए y कॉमा z, तो y का वैल्यू कितना है, कर्ली ब्रैकेट में बीटा, z का वैल्यू कितना है, कर्ली ब्रैकेट में अल्फा कॉमा y, और फिर इसे हम इनक्लोज करेंगे। अभी हमारे पास 4 और 2 6 हुआ, 2 और है, एक है अल्फा कॉमा z। देन बताइए अल्फा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा कॉमा z है तो अल्फा तो ऐसे ही रहेगा और z का वैल्यू अल्फा कॉमा गामा और फिर इसे कर्ली ब्रैकेट से। लास्ट में देखिए अल्फा कर्ली ब्रैकेट है, अल्फा y कर्ली ब्रैकेट बीटा, और फिर है वहां पर z है, तो z का अल्फा कॉमा गामा और फिर ये हो गया। और फिर ये इसके लिए हम एक इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट मालूम चलेगा। ये हो गया और इसके लिए ये होगा। अब देखिए ये इसके पॉसिबल सबसेट हुए, इसीलिए ना ऐसे क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी गई है इस तरह का, जिसके एलिमेंट जो है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो नॉर्मल होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे ना जो ऑलरेडी एक सेट होगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये इसका पावर सेट हो गया। तो पावर सेट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बनाया कि कोई सेट है, उस सेट के जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे उन सारे पॉसिबल सबसेट का सेट जो है पावर सेट कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय pa और 2 to the power a where a is a set। अब देखिए अब ये क्या बताता है, पावर सेट ऑफ x क्या बताता है, तो कहता है कि पावर सेट ऑफ x जो होता है, या यहां पर ऐसे लिख देते हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों ने a के रेस्पेक्ट में लिखा था तो यहां a ही कर लेते हैं। a का अगर हम पावर सेट कहें तो कहता है कि इस पावर सेट में वैसे एलिमेंट रहेंगे जो a का सबसेट होगा, यानी a के जितने सारे सबसेट होंगे उन सभी का संग्रह करना पावर सेट कहलाता है। अब इस पावर सेट में देखेंगे दो स्पेशल क्वालिटी देखेंगे, एक देखेंगे कि एक फाई आएगा सभी में और एक आएगा वो सेट जो है स्वयं आ जाता है। जिस सेट का आप सबसेट बनाते हैं उसमें ये दो क्वालिटी हमेशा रहता है, एक फाई रहेगा उसमें और एक वो खुद स्वयं रहता है। इसीलिए हम लोगों ने सबसेट का प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि फाई सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रिक्त समुच्चय सभी सेटों का उप समुच्चय होता है और कोई भी सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है या उप समुच्चय होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, पावर सेट। तो पावर सेट का शॉर्ट डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि कोई एक सेट है, उसके जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे उन सारे पॉसिबल सबसेटों का सेट जो है पावर सेट कहलाएगा। किसी भी सेट के सभी पॉसिबल सबसेट का
सेट जो है पावर सेट कहलाता है। ओके, यानी पावर सेट क्या है? तो किसी भी सेट के सभी संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें जो हम नोट में लिखेंगे, यहां पर नोट में आप देख रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ये देख रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा 2 का पावर n आता है। कितना आता है? 2 का पावर n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। 2 टू दी पावर n क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। जैसे हमने यहां पर देखा कि A एक सेट है, उसके कितने पॉसिबल सबसेट हैं? 8। और उस 8 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 का पावर n। n का मतलब ये हुआ इसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 2 टू दी पावर 3, यानी इसका 8 सबसेट क्रिएट होगा। दूसरी चीजें जब इसमें आती हैं एक और, कि टोटल नंबर ऑफ, इसको ध्यान से देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं हम 2 का पावर n और माइनस में 1। 2 का पावर n और माइनस में 1। जब प्रॉपर कहेगा तब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। प्रॉपर जब सबसेट कहता है कैलकुलेट करिए, तो 2 का पावर n माइनस 1 यूज करते हैं। अब है कि ऐसा क्यों करते हैं, -1 क्यों करते हैं? तो अभी हमने एक सेट को सेलेक्ट किया था A, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे या उसके जो मेंबर थे वो x, y, z। तो जब कहा जाएगा कि इसके पॉसिबल सबसेट बनाइए, तब तो आप 8 बना देते हैं। लेकिन जब कहा जाएगा कि इसके प्रॉपर सबसेट बनाइए, क्या कहा जाए कि इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन होंगे? पहले सबसेट कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं? प्रॉपर सबसेट्स। तो क्या है, कैसे ये होता है? जैसे अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो 2 का पावर 3 माइनस 1 यानी 7 आएगा। तो 7 कैसे होता है? कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसमें से डिस्कार्ड कर दिया जाता है? कौन ऐसा है जो ओमिट हो जाता है? तो जब भी प्रॉपर सबसेट कहेगा तो उसमें 5 रहेगा, फिर सिंगल सिलेक्शन होगा तो x होगा, y होगा और ये z होगा, फिर डबल सिलेक्शन होगा तो xy, फिर होगा yz और फिर होगा zx हो गया। यानी इससे पता लगता है कि जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उस स्वयं वाले ये जो सेट है ना, तो स्वयं जो इसमें आ जाता है उसे हम हटा देते हैं। अब है कि क्यों हटा देते हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट में पढ़ा था कि अगर a b का सबसेट है तो a और b कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर इसे हम लिख देंगे, इसके प्रॉपर सबसेट को यहाँ x y z अगर हम लिख दें तो o ये जो सबसेट है ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर सबसेट में स्वयं जो सेट होता है वो सबसेट नहीं लिखा जाता है। यानी यहाँ जो आप एक देख रहे हैं, यहाँ जो एक और आता था पहले, वो यहाँ एलिमिनेट हो जाता है।
बात है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं तो हमने बताया कि ये फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n होता है। अब है कि इसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्रूव दैट में भी आता है कि प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n। तो यहां तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि कोई भी सेट है और उसमें अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होगा। अब अगर ये जानना चाहें कि 2 टू द पावर n कैसे क्रिएट हुआ है, तभी तो इसका प्रूफ पूछता है ना, उसके लिए एक और डिस्कशन हम इसमें करेंगे। पहले हम उस डिस्कशन को देखते हैं, तब हम उस प्रूफ को परफॉर्म करेंगे। हमने एक सेट का सिलेक्शन किया और इसके जो मेंबर है वो A B C D है। जनरली सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब कहेंगे कि इसके पॉसिबल सबसेट लिखिए, पॉसिबल सबसेट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप, पहले आप 5 लिखिए हमेशा, फिर सिंगल सिलेक्शन करेंगे, सिंगल। तो क्या आएगा, A B C और फिर D आएगा। फिर आप पेयर में सिलेक्शन करेंगे, मतलब कि दो दो का सिलेक्शन करेंगे। तो क्या क्या आएगा, तो इसे कैसे करते हैं ना, इसे थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं। इसको ऐसे ना लिखकर इससे कुछ कंक्लूजन ड्रा करने वाले हैं। तो पहला कौन आता है, 5 आता है। फिर सिंगल सिलेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा और D आएगा। क्या कर रहे हैं अभी हम, इस सेट के कैपिटल X एक सेट है, उसके पॉसिबल सबसेट को हम अरेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे। फिर क्या करेंगे, इसमें डबल सिलेक्शन करेंगे। तो एक AB होगा, एक AC होगा, एक AD होगा, फिर एक BC होगा, BD होगा और एक होगा CD। ओके, अब ट्रिपलिंग का सिलेक्शन करेंगे, 3-3 का ग्रुपिंग बनाएंगे। तो एक होगा A B C, एक होगा A B D, फिर होगा एक A C D और एक होगा B C और D। ये 3-3 का सिलेक्शन किया गया। एक और बताइए, 4-4 का सिलेक्शन करेंगे। तो 4-4 का जब सिलेक्शन करेंगे तो A B C और D होगा। ओके, अब कहेंगे कि बताइए कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ X, तो कितना होगा, 2 टू दी पावर 4 और ये 16 है। काउंट करते हैं, 16 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, टोटल 16 पॉसिबल सबसेट था इसका। अब है कि जो पॉसिबल सबसेट हमने बनाया तो फाई सेट में कितना आया, तो फाई सेट, पहले फाई सेट एक आया, तो फाई सेट कितना होता है, उसमें मात्र एक एलिमेंट होता है। सिंगल जब सिलेक्शन हमने किया तो सिंगल सिलेक्शन में कितना आया, 4 आया। डबल सिलेक्शन किया तो कितना आया, 6 आया।
ट्रिपल सिलेक्शन किया तो कितना आया 4 आया, और ऑल एलिमेंट का सिलेक्शन एक साथ किया तो कितना हुआ 1 हुआ। अब हम इसे ऐड करते हैं तो 4 और 1 5 और 6 11 और 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6 था तो 6 और 4 10 और 1 11 और 4 15 और 1 16, टोटल 16 आ जाता है। तो अब ये है कि जैसे अगर हम ये सोचे कि 5 तो सिंगल होता है, सबको मालूम है, लेकिन अगर ये मुझे जानना हो ना कि x एक सेट है और उसमें से सिंगल जब सिलेक्शन करेंगे तो कितना सबसेट बनेगा, तो आपने कहा 4, तो इसको जानने का तरीका क्या है कि टोटल एलिमेंटों की संख्या है उसमें 4 और एक एलिमेंट का सिलेक्शन किया हमने तो ये हो गया 4c1, और यही 4c1 का वैल्यू 4 होता है। इसे आपने बाइनोमियल में देखा होगा 4c1, C फॉर कॉम्बिनेशन, जिसे हम सिलेक्शन भी कहते हैं। फिर हमने डबल सिलेक्शन किया, डबल सिलेक्शन यानी दो एलिमेंट का सिलेक्शन किया, तो ऐसा कितना आया 6 आया। अब इसे कैसे हम इस पे फिक्स करेंगे, टोटल एलिमेंट 4, एक बार में सिलेक्शन कितने का हो रहा है 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये हो गया 4c2। 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं 4c3। 4 का सिलेक्शन करते हैं तो 4c4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 16 लाते हैं ना, ये 16 आता कैसे है, तो 1 प्लस 4c1 4c2 4c3 और 4c4 हो गया, और सबको अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे फिर 16 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस C को जानने से मुझे क्या बेनिफिट है, हम C के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना कि इसमें मेंबर कितना है 4 है, 4 मेंबर है। इस सेट में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है या उसके 4 मेंबर है। तो हमने कहा कि इसमें से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, तो आपने कहा 6 बना सकते हैं। तो ये एलिमेंटों की संख्या कम थी ना, तब आप डिस्कस कर लें। अगर हम कहेंगे कि X एक सेट है जिसमें A से लेकर और Z तक लिखा हुआ है, तो टोटल एलिमेंट उसमें कितना हो गया 26 हो गया, और तब हम कहें कि उसमें से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करके यानी डबलिंग का 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं, तब आप नहीं बोलेंगे। इसलिए ना कि आप सिंपल वे में इसलिए नहीं सोच पाएंगे क्योंकि 4 था ना, तो डबलिंग का पेयरिंग करना 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबसेट बनाना इजी है। बस जब इसमें एलिमेंटों की संख्या बढ़ जाएगी तब जो है 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबसेट बनाना टफ हो जाएगा। उससे भी ज्यादा टफ हो जाएगा 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबसेट बनाना। उसी तरह से ये टफ होते जाएगा, इसीलिए इस रिजल्ट को जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए 4c1 4c2 4c3 4c4 इसे कैलकुलेट करना आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले से कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है, तो आप सबकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर देखेंगे 16 ही आएगा। ओके, तो अब हम लोग ये जो पावर सेट पढ़ रहे थे, तो पावर सेट को कैसे रिकैपिचुलेट करते हैं, पावर सेट क्या है, तो पावर सेट किसी सेट के पॉसिबल सबसेट का सेट, उसे डिनोट करते हैं P A या 2 टू दी पावर A से उसे डिनोट करेंगे। और डिनोट अगर A एक सेट है तो अब आप समझ गए होंगे 2 टू दी पावर A से डिनोट करने का इसका सिंबल क्यों हम यूज करते हैं। और ये क्या बताता है कि पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या होता है, तो ये जो भाषा हम लिखे ना, ये भाषा में हमने क्या लिखा कि जितने सारे पॉसिबल सबसेट होंगे, देखिए ये वही बात होता है, उसी बात को लिखने का ये तरीका है
कि Pa मतलब A का पावर सेट वैसे एलिमेंटों का सेट है जो A का सबसेट है। कैसे पढ़ेंगे? A का पावर सेट वैसे एलिमेंटों का सेट है जो A का सबसेट है। ओके, तो उसी बात को लिखने का वो भी तरीका होता है और ये सिंबल है सबसेट। फिर हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या होता है। स्वयं वो सेट जब उस सबसेट वाले कलेक्शन से जब हट जाता है तब वो बन जाता है प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 टू दी पावर n यूज करते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रूव करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू दी पावर n। कैसे होता है और ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इस 2 टू दी पावर n।